अब गायन के बाद एक बार फिर हम कविता की तरफ मुड़ते हैं। हमारे बीच राकेश तिवारी जी हैं। मैं स्वागत करता हूं राकेश तिवारी जी को कि वो मंच पर आएँ और अपनी कविताएं सुनाएं। राकेश तिवारी जी हमारे खुला मंच में पिछली बार आए थे और उन्होंने एक शमशान की आत्मकथा सुनाई थी और उससे हम लोग इतने अभिभूत हो गए कि उनको हमने कहा कि आप फिर से आइए और अपनी कोई दूसरी रचना भी हमें हमारे वार्षिकोत्सव में सुनाइए। तो स्वागत करते हैं राकेश तिवारी जी का। बहुत शुक्रिया, खुला मंच का शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे किसी महफिल में आता हूँ। चार लाइनें कह के शुरू करूँगा आप सभी के लिए कि अच्छा लगा कि खुली आँखों से ख्वाब बुनने वाले हैं यहाँ पर और हुनर को ढूंढने वाले हैं यहाँ पर। मुझे ये देखकर बहुत सुकून मिला है कि हमें बोलना बहुत है पर सुनने वाले हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर हैं। खुला मंच, लोग पूछते हैं खुला मंच क्या है। मैं कहूँगा खुला मंच बेहतरीन कलाकारों का वो संच है जो रंगमंच को किसी रंगरेज की तरह कला के रंगों से सराबोर कर देता है कि कला के प्रेमियों को अपनी ओर कर लेता है। ये है खुला मंच। कि कैसी ज़िंदगी जी तुमने अगर ज़िंदगी का प्रपंच नहीं देखा, तुम कैसे कलाकार कह सकते हो खुद को अगर तुमने रंगमंच नहीं देखा। तो ये रंगमंच है, कई कलाकारों का रंगमंच है जिसका मैं एक हिस्सा हूँ, बहुत खुशनसीब हूँ। हाँ, तो आज की मेरी जो नज़्म है ख़ास है, बहुत दिल के करीब है। ये मैंने लिखा है अपनी बेटी के लिए। 7 महीने की मेरी बेटी है। हाँ, वो अलग बात है, मेरी त्वचा से पता नहीं चलता कि मेरी बेटी हो सकती लेकिन है। दरअसल एक लाइन में अगर समेटना चाहूँ अपनी प्रस्तुति को तो ये है कि पिछले साल मेरी माँ का देहांत हुआ। उसके 3 या 4 महीने बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ। तो माँ को खो देना, बेटी को पाना और फिर बेटी के ज़रिए फिर माँ तक पहुँच जाना, इस सफ़रनामे को जो है मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। हौसला दीजिए। पहले बेटी क्या है ये इस दौलत को वही जानता है जो इस दौलत का मालिक है। तो बेटी क्या है इसके लिए कुछ लाइनें कहूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा कि हर टूटे घोंसले को परिंदे का बशर ना समझिए, जो ख्वाबों को शह न दे उसे शहर ना समझिए, और जहाँ बेटी ने खिलखिलाकर मुस्कुरा ना दिया हो तो भाई साहब आप उसे मकान समझिए, उसे घर ना समझिए। ये होती है बेटी की कि किलकारियाँ गूंजे कोई ज़बान से तुतलाए, पापा ना बोल सके पर कोई नाम बुदबुदाए। क्या खुशनसीब हैं वो लोग जिनकी घर वापसी ऐसे हो कि माँ दरवाज़ा खोले और बेटी मुस्कुराए। ऐसे खुशनसीब लोग हैं, मैं उनमें से ना हो सका क्योंकि माँ को खोकर फिर बाद में बेटी को पाया है। तो इस सफ़रनामे की शुरुआत करूँगा अगले 2 लाइनों में। मेरी बेटी का नाम और इस गज़ल का, इस नज़्म का नाम भी है कि तुम हसरत हो, ज़रूरत हो, तुम जश्न हो त्योहार का, नज़्म आपो आप बन जाती है जब लिखता हूँ कागज़ पे निहारिका। निहारिका मेरी बेटी का नाम है कि ये नज़्म बहुत फरियाद में है, ये नज़्म जज्बात में है, ये बेटी की खुशी में है और माँ की याद में है। माँ जो पूरा अंदाज़ा रखती थी, मेरे घर लौटने का अंदाज़ा रखती थी, खुली खिड़कियाँ और खुला दरवाज़ा रखती थी। तो कुछ वही खिड़की और दरवाज़ा ले गया था जब कांधे पे माँ का जनाजा ले गया था। कि ये फ़न शायरी का उसी दिन निकल गया था, उस चिता की आग में कितना कुछ जल गया था। पर मेरी ज़िद थी कि मुझे अपने गांव में पीपल की छाँव में उसी गोद में फिर से बैठना था। मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे मेरी माँ को फिर से देखना था। क्या ऐसा हो सकता है? पर हुआ कि तो मैं निकल चला ईश्वर की राह में, खुदा की पनाह में, लालबाग की लाइनों में, हाजी की दरगाह में। कोई किस्मत मांग रहा था, कोई खुशी मांग रहा था, मैं फ़कीरों की तरह हाथ उठाए बेटी मांग रहा था। कि वाह मेरी किस्मत कि मुझे हर दरबार से दौलते सुकून रहमत अता हुई, और क्या कहिएगा मेरी किस्मत कि मुझे बेटी अता हुई। शुक्रिया। कि जिन हाथों में कभी माँ की अस्थियाँ थी, उन हाथों से जब लिपटी छोटी उंगलियाँ थी, तो ऐसा लगा, माफ़ करे खुदा, कि ऐसा लगा कि अगर तुम्हें इबादत का जुनून देखना है, अपने पीर से मिलने का सुकून देखना है, तो दरबार मदीने जाकर देखो। पर लेना चाहते हो ये सुकून अपने ही घर में, तो बेटी को सीने लगा कर देखो। कि न जाने क्या जज्बात हैं कि अल्फाज सिमट जाते हैं, हम बेटी को गले लगाते हैं और माँ से लिपट जाते हैं। कि इस एहसास सा कोई एहसास हो नहीं सकता
मैं किसी अल्फाज में जाकर इसे फिरो नहीं सकता कि मैंने 2 खिड़कियों से आसमां को देख लिया, मैंने बेटी की आंखों में माँ को देख लिया। तो ना कोई दौलत ना शोहरत उसे विरासत में देंगे, हम अपनी ये कलम उसे रियासत में देंगे। उसे फन सिखाएंगे कागज़ों पे सीखने का, कभी गालिब कभी मीर तो कभी प्रेमचंद से सीखने का। वो कलाकार भी होगी, वो शायरा भी होगी, वो ज़िंदगी होगी और ज़िंदगी का दायरा भी होगी। पर किस्मत ना जाने दिखाए मुझे कौन सा रास्ता, पर तुम तो मेरे दोस्त हो तो तुम्हें मेरा वास्ता, कि भूल जाना सारे रस्मों रिवाज को, तुम सुनना बस मेरे दिल की आवाज़ को। कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, पूरी हर हाल में कर देना, मेरी अस्थियाँ भी मेरी बेटी के हवाले कर देना। और आखिरी 2 लाइनों में मेरी कहानी की सच्चाई, कि मेरी अस्थियाँ भी मेरी बेटी के हवाले कर देना। वो पूछेगी, वो ज़रूर पूछेगी, उससे कहना कि ये रस्म रुखसती होगी, और उसके हाथ से विदा लेना मेरी खुशकिस्मती होगी। शुक्रिया। धन्यवाद राकेश तिवारी जी, बहुत ही मर्मस्पर्शी था।